दोस्तों नमस्कार। इस खबर को आप 90 डिग्री न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ देख पा रहे हैं। मैं आपके साथ प्रवीण अहलावत हूं। क्राइम को लेकर अब हरियाणा का जिक्र हर जगह पर आम हो चला है। पहले हम एकदम से शौक हो जाते थे जो भी हीनियस क्राइम होता था कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि हरियाणा के लोगों को एक आदत सी हो गई है क्राइम और क्रिमिनलों के बीच में रहने की। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है दोस्तों कि अपराधी हर प्रदेश में होते हैं, अपराध हर प्रदेश में होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये मानी जाती है कि अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। पूरी तरीके से अपराध को शायद ही ख़त्म किया जा सकता हो, उस बात को हर सामाजिक व्यक्ति है समझ सकता है। लेकिन आजकल हरियाणा में जो कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिन्होंने हरियाणा के हर वर्ग को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इस तरह की जो हीनियस घटनाएं हैं, क्या इन्हें अपराध की श्रेणी में डाला जाए या फिर इन लोगों को मानसिक विकृत बताया जाए और आखिरकार समाज है वो किस दिशा में जा रहा है। आज हम एक दो हरियाणा की क्राइम की जो आज बड़ी घटनाएं हुई हैं उनको आपके साथ है वो जिक्र करना चाहेंगे। सबसे पहले तो जज्जर में ढाकला गांव है जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं ओम प्रकाश धनखड़, उनका गांव है। वहां पर एक बहुत हैरत अंगेज मामला है सामने आया है जहां पर शिक्षा विभाग में क्लर्क सतीश नामक एक व्यक्ति ने अपने पिता को गोली मार दी। सतीश ने आज सुबह अपने पिता ईश्वर सिंह को गोली मार दी और वो 65 साल के थे। और सतीश अपने पिता के इकलौते पुत्र हैं, एक बहन है और जो उनके पिता हैं वो दिल्ली पुलिस से वीआरएस उन्होंने ले लिया था हवलदार के पद से उनके पिता ने, और वो खुद शिक्षा विभाग में बतौर क्लर्क हैं। अगर ऊपरी तौर पर भी अगर आप समझेंगे तो एक मिडिल क्लास परिवार जिसके पास आय का एक अच्छा सा साधन है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसे शिक्षित व्यक्ति ने जो शिक्षा विभाग में नौकरी करता है अपने पिता को है वो गोली आखिरकार है क्यों मारी। उन्होंने अपने पिता को आज सुबह 2 गोली मारी हैं, एक गोली उनके कंधे में लगी है और एक गोली उनकी जांघ में लगी है बताई जा रही है। हालांकि फ़िलहाल वो ख़तरे से बाहर हैं। गोली लगने के बाद उन्हें जज्जर के सामान्य अस्पताल में लाया गया। उसके बाद और ज़्यादा निगरानी के लिए या उच्च स्तर की जांच के लिए रोहतक पीजीआई है वो रेफ़र कर दिया गया है। लेकिन ये घटना बहुत सारे सवाल है हरियाणा के सामाजिक जो ताना बाना है उस पर छोड़ते हुए नज़र आ रही है दोस्तों कि आखिरकार क्या समाज का ताना बाना इतना गिरता हुआ जा रहा है कि एक पिता अपने पुत्र को है वो गोली मार दे। बहुत चिंता की ये बात है। और इस घटना के पीछे का जो मेन मकसद है वो प्रॉपर्टी विवाद है वो बताया जा रहा है। जो संजय के पिता हैं ईश्वर सिंह, वो काफ़ी पहले से ही प्रॉपर्टी का अच्छा खासा उनका कारोबार है। दिल्ली के जो नजफगढ़ है वहाँ पर वो रहते हैं। वहाँ पर उनका 500 गज का एक दफ्तर भी है, एक प्लॉट भी है। जज्जर के अंदर भी प्लॉट बताए जा रहे हैं और 350 गज की दिल्ली के नजफगढ़ में कोठी भी है। मतलब एक मिडिल क्लास परिवार से ज़्यादा प्रॉपर्टी का काम जब उन्होंने किया, नौकरी के साथ साथ प्रॉपर्टी के धंधे में भी उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ, तो एक अपर मिडिल क्लास फैमिली हैं आप इसे कह सकते हैं। लेकिन अपर मिडिल क्लास फैमिली होने के बावजूद भी केवल इकलौता पुत्र अपने पिता को गोली मार देता है। ये काउंसलिंग का विषय है जिसे हमें और आपको मिलकर है वो सोचना चाहिए कि क्या रिच होना आपको इस कदर मानसिक रूप से खोखला कर देता है। इसके पीछे रीजन ये बताया जा रहा है प्रॉपर्टी का विवाद अब इनके परिवार में तो हो नहीं सकता। सतीश इकलौते अपने पिता के पुत्र हैं, जो भी उनके पास प्रॉपर्टी होगी ईश्वर सिंह के पास, जाहिर तौर पर वो उसके इकलौते हकदार हैं, वो बनते हैं। खैर आज के दिन बेटियां भी उसमें हिस्सेदार मानी जाती है, लेकिन कुछ एक घटनाओं को छोड़कर हैं वो बेटियां हिस्सेदारी नहीं लेती हैं। कुछ एक आध घटनाएं होती हैं जहाँ पर बेटियां भी अपना हक है वो मांग लेती हैं। तो फिर आखिरकार सतीश ने अपने पिता को गोली क्यों मार दी, इसके पीछे एक बड़ी वजह ये है, जब सतीश के पिता प्रॉपर्टी का काम करते थे, दिल्ली पुलिस से हेड कांस्टेबल से उन्होंने वीआरएस ले लिया था काफ़ी पहले समय से। और जो ईश्वर सिंह, जो सतीश के जो पिता हैं ईश्वर सिंह, उनके एक भाई हैं, उनका जुगाड़ इतना नहीं था तो कुछ प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम पे भी उन्होंने करवा दिया। प्रॉपर्टी का जब वो अक्सर काम करते थे तो अधिकतर प्रॉपर्टी के सतीश के पिता ईश्वर वो अपने सगे भाई के नाम पर हैं वो करवा देते थे। और जब
ईश्वर सिंह के भाई की बच्चों की जब शादी थी तो भी भाई का अगर इतना ब्योत नहीं था तो ईश्वर सिंह ने उनको सहारा लगाया उनकी शादी में भी। अक्सर हरियाणा में संयुक्त परिवारों में अक्सर है ऐसा देखा जाता है, और वजह यही बता जा रही है कि कुल 18 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का विवाद है। तो उसमें से शायद सतीश इस बात से नाराज़ था कि जो ईश्वर सिंह हैं वो अपने भाई को भी उसमें से हिस्सेदारी दे रहे हैं या अपने भाई के परिवार को भी सहारा है वो लगा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, हमेशा से जो हरियाणा का शहरी वर्ग को अगर छोड़ दें, जो ग्रामीण वर्ग रहा है वो हमेशा से एक संयुक्त परिवार की तरफ रहा है। लेकिन और संयुक्त परिवार में देखिए आपके जो भाई हैं वो भी आपके सगे ही होते हैं, और आपके भाई के जो बच्चे हैं, जो आपके भतीजे होते हैं, उन्हें भी अपना ही माना जाता है। लेकिन संयुक्त परिवार आज इस कदर दरक गए हैं कि जो सतीश है शायद उन्हें ये नागवार गुजरा कि आखिर उनके पिता हैं वो अपने भाई और उनके बच्चों के लिए आखिरकार क्यों कर रहे हैं, और इसको लेकर उन्होंने तैश में आकर, और कहा जा रहा है कि कल वो अपने गांव दिल्ली से ढाकला ही आए हुए थे और बातचीत इसी प्रॉपर्टी विवाद को लेकर चल रही थी। और ईश्वर सिंह अपने बेटे सतीश को अच्छी तरीके से समझा रहे थे, लेकिन तैश में आकर उन्होंने एकदम से ये फायर है वो कर दिया। ये बहुत सोचने वाली बात है कि किस तरीके से ये सामाजिक ताना बाना है बिगड़ता जा रहा है। और एक बड़ी घटना कल हुई थी जहाँ पर डिगल से EAS थे, उन्होंने खुद को सुसाइड रिवॉल्वर है गोली मार ली। हालांकि आज बयान पुलिस की तरफ से आया है कि वो अपनी रिवॉल्वर की सफाई कर रहे थे, उस दरमियान ही ये हादसा हुआ है। और जो रादौर से इनेलो के पूर्व विधायक हैं थे दिलबाग सिंह, उनकी जो यमुनानगर के जठलाना में एक फैक्ट्री है उस पर गैंगस्टर हैं उन्होंने तबातोड़ फायरिंग है वो की है। ये घटनाएं सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि जब इतने बड़े लोग भी सुरक्षित नहीं हैं, और फायरिंग आजकल जो भी हरियाणा में हो रही है वो 1 या 2 फायरें नहीं हो रहे हैं, वो तबातोड़ फायरिंग हो रही है, जिसे पूरी तरीके से दहशत फैलाने के लिए जो गैंगस्टर हैं वो अंजाम देते हैं कि जब कोई भी गोलीबारी की जाए तो इतनी ज़्यादा गोलियां चलाई जाएं कि उस एरिए में या जिस व्यक्ति के ऊपर वो फायरिंग की जाए उसकी जगह पर वो पूरी तरीके से दहशत में हो जाएं, खौफ ज़्यादा हो जाएं दोस्तों। अब अगर एक मिडिल क्लास या आम आदमी के ऊपर अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हो सकता है कि उसको कमज़ोर मानकर उस पर हमला कर दे कोई आदमी। लेकिन अगर इतने बड़े व्यक्तियों पर भी आज हरियाणा में हमला हो रहा है, इतने बड़े व्यक्ति भी अगर हरियाणा के अंदर सुरक्षित नहीं हैं, तो ये हरियाणा में जो कानून व्यवस्था है, जो पिछली सरकार में भी इसी तरह का लचर रवैया था, अब भी इसी तरह का लचर रवैया है जो हुआ है। और एक बात हर कोई व्यक्ति कर रहा है कि आखिर कानून का खौफ है वो गैंगस्टरों में, अपराधियों में क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों। देखिए आजकल जो ये अपराध है वो बहुत हाईटेक हो चला है। नए नए नौजवान बच्चे हैं वो अपराधियों को लाइक कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या अन्य कोई चीज़ें हों। हालांकि प्रशासन समय समय पर उन अकाउंटों को डिलीट भी है वो कर देता है, लेकिन ये जो क्राइम का जो रास्ता है आज गांवों के अंदर तक घुस चुका है। जो युवा बच्चे हैं वो गैंगस्टरों को अपना रोल मॉडल हैं वो मान रहे हैं, और सरकार केवल कानून की तरफ से इस पर कोई रोकथाम है इस तरीके से नहीं लगा सकती। उसका नतीजा आप देख रहे हैं, पुलिस आए दिन एनकाउंटर भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी क्राइम थमने का और कम होने का नाम है वो नहीं ले रहा है। तो ऐसे में हरियाणा सरकार की मंत्रिमंडल की जब भी कोई मीटिंग होती है दोस्तों, आपने ये मुद्दा देखा नहीं होगा कि क्या कोई काउंसलिंग सेंटर या कोई इस तरह की चीज़ें हैं वो गाँवों गाँवों में प्रचार है उसका किया जाए। पहले अक्सर होता था गाँवों में कि बहुत सारे भजनी हुए या सांग गाने वाले हुए, इस तरीके के लोग आते थे गाँव में, और वो एक किस्म से जन जागृति मंच उन्हें कह लीजिए या किसी तरफ अग्रसर उन्हें कर लीजिए, तो ये चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन आज ये नदारद है और जो बच्चे हैं वो केवल अपने फ़ोन, लैपटॉप, मोबाइल तक सीमित हो गए हैं। अब वो वही देख पा रहे हैं जो उन्हें दिखाया जा रहा है, और सामाजिकता कहीं ना कहीं खो गई है इसके बीच में। तो हरियाणा सरकार को इस पर बहुत गौर करनी चाहिए, कुछ ना कुछ इस तरह की काउंसलिंग वाली चीज़ें हैं वो चलानी चाहिए। तो ये जो क्राइम की 2-3 घटनाएं हमने आपके साथ शेयर की हैं, ये क्राइम केवल वो नहीं है, इसमें अपराधी भी क्राइम कर रहे हैं और इसमें वो लोग भी क्राइम कर रहे हैं जो अपने पिता को भी हैं गोली मार रहे हैं। अब देखिए, अब सतीश ने जो किया है, हालांकि अभी वो फरार हैं, जो ढाकला में हुआ है, और उनकी गिरफ्तारी के बाद मीडिया के सामने कुछ खुलासे होंगे, वो भी हम आप तक शेयर करेंगे। लेकिन एक बेटा अगर कोई भी वजह रहे अगर अपने पिता को गोली मारता है तो समाज में उसे जायज़ है वो नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन
ये बहुत चिंता पैदा कर रहा है आज के समाज में अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, कैसे इन चीज़ों को रोका जा सकता है, और क्या वाकई में अब किसी काउंसलिंग सेंटर की या इस तरह की कुछ ना कुछ गांवों में अगर पंचायतों को इस तरह की जिम्मेदारी दी जाए, कुछ ना कुछ तो ग्राउंड स्तर पर करना होगा, वरना हरियाणा एक क्राइम स्टेट को लेकर बहुत फेमस होता जा रहा है पूरी दुनिया में। कैसे आप देख रहे हैं, क्या बेरोज़गारी को आप इसके लिए ज़िम्मेदार मानते हैं, सरकार की नीतियों को आप इसके लिए ज़िम्मेदार मानते हैं, या किन्हें आप ज़िम्मेदार मानते हैं? आप 90 डिग्री के कमेंट सेक्शन में जाइएगा और बताइएगा कि आखिर क्रिमिनल या क्रिमिनल माइंड या जो अपने परिवार वालों का ही, रिश्तों का ही गला घोट रहे हैं, आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। शुक्रिया।